क्या आपने कभी सोचा है कि हर घड़ी के एड में टाइम हमेशा 10:10 ही क्यों होता है? क्या आपने यह सोचा है कि हमारी शर्ट्स के पीछे जो एक लूप सा बना होता है ये क्यों होता है? या कभी आपने यह सोचा है कि फ्लाइट्स में विंडो के नीचे जो छोटा सा होल होता है ये क्यों होता है? या फिर आपकी जीन्स की पॉकेट में ऊपर की तरफ एक बहुत छोटी सी पॉकेट क्यों होती है? क्या आपने ये चीजें कभी नोटिस करी? और अगर करी तो सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? आज की ये वीडियो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपके माइंड की पावर, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। शेरलॉक होम्स की तरह आप भी छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े नॉलेज के बाइट्स ले पाओगे, क्योंकि आज आपको इस वीडियो के एंड में ये चारों सवालों के जवाब तो मिलेगा, लेकिन साथ में मैं शेयर कर रहा हूं 3L फॉर्मूला जो 100 बुक्स पढ़ने की पावर के बराबर नॉलेज आपको दे सकता है। पहला L, लुक। दोस्तों कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों शब्द बयान कर देती है। सोचो एक कैमरा से ली जाने वाली तस्वीर अगर हजारों शब्द अगर इतना कुछ बयान कर सकती है तो दुनिया के सबसे एडवांस्ड, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा यानी कि हमारी आंखों से हम कितना कुछ कर सकते हैं। इससे ली हुई तस्वीरों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों हम ट्रेन कोचेस, स्पीकर्स या ट्रेनर्स कैसे अपनी बात को इफेक्टिवली ऑडियंस तक पहुंचा पाते हैं? जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो इफेक्टिवली कैसे उसको रिप्लाई कर पाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके हैंड मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए अपने जवाब में हम उसके लेवल पे जाते हैं और इफेक्टिवली कन्विंस कर पाते हैं, रिप्लाई कर पाते हैं, उस तक बात पहुंचा पाते हैं। दोस्तों अगर आपको सोशल गैदरिंग्स में, ग्रुप्स में, गेट टुगेदर्स में अपनी बात रखने में, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस करने में चैलेंज आता है तो ऑब्जर्व करने की स्किल आपकी सीक्रेट सॉस हो सकती है। मैंने ये कई बार देखा है कि एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस में, बस में, मॉल्स में जैसे लोग कुछ पल के लिए भी खाली होते हैं ना, फोन निकाल लेते हैं। अगली बार ऐसी किसी सिचुएशन में फोन निकालने की जगह अपने आसपास देखो, ऑब्जर्व करो कैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी हैंड मूवमेंट्स कैसी हैं, भीड़ में लोग क्या कर रहे हैं, क्या है जो आप उनसे सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर आप बिजनेस में हो तो ऑब्जर्व करो अपने कस्टमर्स को, आपकी किस बात पे वो खुश हैं, किस बात पे वो डाउट में है। टीवी देख रहे हो तो टॉप स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो, एड आ रहा है तो उस कैरेक्टर को ऑब्जर्व करो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजाइनर हो तो बाहर जाओ और रंगों को देखो, नेचर को देखो, फूलों के पैटर्न को देखो, पेड़ों को देखो, बादल को देखो, यहां तक कि पानी के एक एक बूंद को ऑब्जर्व करो, उसमें भी एक डिजाइन है। दोस्तों बहुत कुछ अनलिमिटेड चीजें सीखने को मिलती हैं हमें आसपास के एनवायरनमेंट से। एक बार जानबूझ के ऑब्जर्व करके अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की आदत डाल दो, फिर आपकी कम्युनिकेशन से लेके ह्यूमन साइकोलॉजी तक, क्रिटिकल थिंकिंग से लेके ब्रेन की पावर तक सब कुछ इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ, जब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो याद रखना घूरना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। नंबर 2, लिसन। हम सबको स्कूल की फर्स्ट क्लास में यह सिखा दिया गया कि 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें से एक सेंस ऑर्गन हमारे कान है, हमारे ईयर्स हैं। थर्ड क्लास में डिटेल में समझाया गया कैसे कान इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, हियरिंग। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो स्कूल में कभी सिखाई नहीं गई वो है लिसनिंग, जो सिर्फ कानों से नहीं होती, कानों के साथ हमारा दिल और दिमाग जब इन्वॉल्व होता है तो हियरिंग बन जाती है लिसनिंग। देखो हम सबकी सोच का ना एक दायरा होता है जो हमारे पास्ट, हमारे इवेंट्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, इंसिडेंट्स, आइडियाज, व्यूज उन सब के साथ भरा होता है। इस दायरे को अगर बड़ा करना है तो एक ही तरीका है, दूसरे के दायरे को भी समझना, उनसे भी सीखना। जो हम कर सकते हैं उनको सुनने के साथ। जैसे कि लैरी किंग ने कहा, नथिंग आई से दिस डे विल टीच मी एनीथिंग, इफ आई वांट टू लर्न आई मस्ट डू इट बाय लिसनिंग। मेरे बोलने से मैं आज कुछ नया नहीं सीखने वाला, लेकिन अगर मुझे सीखना है तो मुझे सुनना होगा। ये जो अच्छी लिसनिंग है ना, ये बहुत बड़ा जादू आपके लिए करती है। कई बार हम लोगों की इंस्ट्रक्शंस को सही से सुना नहीं होता और जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉस की इंस्ट्रक्शंस, टीचर्स की इंस्ट्रक्शन, पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है तो ये सब लफड़ों से आप बच जाते हो। लिसनिंग से आपकी सोशल लाइफ, आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर बेस्ट गिफ्ट आप किसी को दे सकते हो तो वो है उसको सुनने का। हर कोई चाहता है उसको कोई सुने। जब आप लोगों को सुनते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके रिलेशंस ग्रो करते हैं। तीसरा, आपकी पर्सनैलिटी
कई गुना ज्यादा डेवलप होती है अगर आप अच्छी लिसनिंग करते हो, क्योंकि आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सुन रहे हो, आप दूसरों की बातों से सीख रहे हो, दूसरे की नॉलेज से सीख रहे हो। आप एक दिन में कई सारे दिन जी लेते हो अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है। लेकिन आप अच्छी लिसनिंग नहीं कर पाओगे अगर आप सोचोगे कि मुझे तो पहले से ही पता है, जो तू बोलने वाला आगे की बात मुझे पता है। आप कभी ढंग से सुन नहीं पाओगे। अगर आप अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड हो तब भी आप कभी सीख नहीं पाओगे। यही पॉलिटिकल पार्टी सही है, यही लीडर सही है, यही धर्म सही है, यही थॉट सही है, बाकी सब गलत है। बर्फ के अंदर कभी पौधे नहीं उगते, तो रिजिडिटी छोड़नी होगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिस्ट्रैक्शन जो आपको कभी अच्छा लिसनर नहीं बनाती। दूसरे की बात सुनते सुनते फोन में नोटिफिकेशन आई, फोन निकाल लिया, साथ साथ फोन देखते रहे, आप कभी भी दूसरे को ढंग से सुन नहीं पाओगे। मतलब कितना कुछ सीख नहीं पाओगे, मिस कर जाओगे। थर्ड है लर्न। हमारा पर्पस सिर्फ आंखों को शार्प करना या ईयर्स को शार्प करना नहीं है। हमारा इस वीडियो का पर्पस है बहुत कुछ सीखना, कम टाइम में ज्यादा सीखना। तो जो भी चीजें आप देखने से और सुनने से सीख रहे हो वो आपको हमेशा याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सारी लर्निंग्स को एक जगह रखो। जैसे मेरे फोन के नोट्स में मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है मेटानोइया, जिसके अंदर मैं अपनी लर्निंग्स लिखता हूं, अलग अलग टॉपिक से सीखी हुई चीजें उसके अंदर समेटता जाता हूं, अपना एसेट, अपनी जायदाद बनाता जाता हूं। सो आप दिन में कोई एक टाइम रख सकते हो जब आप लिखोगे कि आज आपने क्या क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या सुना, क्या आपकी लाइफ में काम आएगा। रात को कुछ पल निकालकर अपने दिन को रिकलेक्ट कर सकते हो, रिविजुअलाइज कर सकते हो। उस रास्ते पे दोबारा चलने की कोशिश करो, उस मॉल में दोबारा जाने की कोशिश करो और याद करो क्या क्या चीजें थी जो आपने ऑब्जर्व करी, क्या क्या चीजें थी जो आपने किसी से सुनी। इस लुक, लिसन और लर्न को अगर धीरे धीरे आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाते जाओगे तो आप अपने माइंड के कई होराइजन्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी डिडक्शन स्किल्स, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को एक्सपैंड कर पाओगे। आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आप चीजों को कई नजरिए से देख पाओगे, आप जल्दी डिसीजन पे आ पाओगे, आप दूसरों को ज्यादा समझ पाओगे। कोई ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, उसके पीछे क्या थॉट हो सकता है। आप दुनिया को, लोगों को एक अलग तरीके से, एक बेहतर तरीके से जज कर पाओगे। तो अब आते हैं उन चारों सवालों के जवाब पे। घड़ी पे 10:10 क्यों होता है, इसके पीछे बहुत से लोगों ने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं। कोई कहता है कि ये इसलिए होता है कि जब जिसने पहली घड़ी बनाई थी उसका बर्थ या डेथ टाइम 10:10 था। कुछ लोगों का कहना है कि यूएस के दोनों प्रेसिडेंट्स जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन दोनों का असैसिनेशन टाइम 10:10 था। लेकिन ये सब लोगों की इमेजिनेशन है या र्यूमर्स है। ज्यादातर घड़ी के ब्रांड्स कहते हैं कि 10:10 जो टाइम है, इस तरह से जो टाइम नजर आता है तो घड़ी की पूरी तरह से डायमेंशन नजर आती है, घड़ी के फीचर्स, घड़ी की प्रेजेंटेशन बेस्ट लगती है। हमारी शर्ट के पीछे लूप क्यों होता है, इसकी शुरुआत हुई थी सेलर्स के साथ, जिनके पास कोई वार्डरोब नहीं होता था, कोई हैंगर नहीं होता था, तो अपनी शर्ट को टांगने के लिए, अब समुद्र में है, शिप के अंदर है, तो शर्ट को कहीं टांगना है तो वो एक कील के साथ शर्ट टांग पाते थे इस लूप की वजह से। और ये आज भी यूजफुल है, क्योंकि अगर आप अपनी शर्ट को कॉलर से टांगते हो तो उसकी क्रीज पे निशान पड़ता है, लूप से टांगते हो तो आपकी शर्ट खराब नहीं होती। फ्लाइट्स की विंडोज में ये जो छोटा सा होल होता है इसको ब्लीड होल कहते हैं, और ये ब्लीड होल हमारी जान बचाता है। एक्चुअली में विंडो एक शीशे की नहीं होती, 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर जो बाहर है, जो बाहर के प्रेशर को डील कर रही है, और बाहर का प्रेशर हमारे सांस लेने के लिए ठीक नहीं होता, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, एयर बहुत थिन होती है, हमारे लिए जानलेवा होती है। और अंदर का शीशा जो है वो इनर प्रेशर के साथ डील कर रहा है। तो ये विंडो पेन्स एयर प्रेशर बनाए रखे, अंदर और बाहर के प्रेशर का लोचा ना हो, इसलिए ये ब्लीड होल होता है। जीन्स के ऊपर ये छोटी सी पॉकेट क्यों होती है, शायद आपको ना पता हो। जीन्स पहनने की शुरुआत करी थी काउबॉयज ने, और वो अपने पास रखते थे एक पॉकेट वॉच। वो पॉकेट वॉच टूटे ना, इसलिए लेवाइस ने जीन्स के अंदर ये एक स्मॉल पॉकेट शुरू करी, सो दैट वो पॉकेट वॉच रख पाए। और आज की डेट में ये छोटी पॉकेट यूज होती है कॉइन्स और ऐसी कई चीजें रखने के लिए। इस वीडियो से आप अपने साथ क्या क्या लेके जा रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप मेरी तरह यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर एक मेरी फ्री मास्टर क्लास है। उसके अलावा मेरे यूट्यूब ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी डिटेल है, उस कम्युनिटी की पूरी डिटेल है, आप उसको चेक कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।